गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रोफेसर सूरज कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे। आज का टॉपिक है सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन देखने के पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है। तो ए हॉरिजॉन्टल कर्व, a horizontal highway curve is a curve in a plane to provide change in direction to the center line of a road. When a vehicle traverses a horizontal curve, the centrifugal force acts horizontally towards through the center of gravity of vehicle. जब कोई व्हीकल एक हॉरिजॉन्टल कर्व पर नेगोशिएट करता है तो एक फोर्स रैली आउटवर्ड की तरफ वर्क करता है, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको डिनोट करते हैं P से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू कितना होता है, P इक्वल टू mv²/r। हियर P कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे मास को वेट में, तो P इक्वल टू W/g इंटू v²/r। therefore P इक्वल टू W/v²/gr। ओके, दिस इज हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। वेयर P इक्वल टू W/v²/gr, here P equal to centrifugal force in kg, capital W equal to weight of the vehicle, R equal to radius of the circular curve in meter, V equal to speed of vehicle in meter per second, और G equal to acceleration due to gravity equal to 9.81 meter per second। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है P इक्वल टू W/v²/gr। हम लोग फिर यहाँ पे हमारा ले लेते हैं P इक्वल टू W/v²/gr। W/v²/gr। ओके, अगर हम W को इधर लेके आते हैं P/W इक्वल टू v²/gr, जो तो A हमारा P/W है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो और इम्पैक्ट फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, P/W को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेशियो और इम्पैक्ट फैक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो और इम्पैक्ट फैक्टर। यहाँ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। P/W इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इम्पैक्ट फैक्टर, और क्या बोलते हैं इसको, तो एग्जाम में आएगी कि इम्पैक्ट फैक्टर किसको बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन में रहेगा P/W, W/P या W इंटू P, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन में मानना है कि हम लोग को P/W इज कॉल्ड इम्पैक्ट फैक्टर और सेंट्रीफ्यूगल रेशियो किसके बराबर होता है, v²/gr के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ व्हीकल नेगोशिएटिंग ए हॉरिजॉन्टल कर्व है टू इफेक्ट। कौन कौन सा इफेक्ट आता है जब जब एक कोई व्हीकल हॉरिजॉन्टल कर्व पर नेगोशिएट करता है तो दो इफेक्ट आता है। पहला क्या है, टेंडेंसी टू ओवरटर्न द व्हीकल आउटवर्ड अबाउट द आउटर व्हील, और टेंडेंसी टू स्कीड द व्हीकल लैटरली आउटवर्ड्स। क्या बोल रहा है कि टेंडेंसी, अगर कोई व्हीकल है हमारा, यहाँ पे एक व्हीकल ले रहा हूँ, ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल कर्व पर नेगोशिएट कर रहा है, ये हमारा व्हील है, ठीक है, और हमारा है, तो क्या बोल रहे हैं इस पर, ये जो बोल रहा है क्या,
टेंडेंसी टू ओवरटर्न द व्हीकल आउटवर्ड अबाउट द आउटर व्हील। मतलब बोल रहा है कि अगर कोई हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ये हमारा नीचे बेड की तरफ, तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, ओवरटर्निंग इफेक्ट, एक मोमेंट जनरेट होगा, ठीक है, जिसके कारण एक इसमें इफेक्ट कैसा आएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये मोमेंट जनरेट होगा, तो ये क्या करेगा, ओवरटर्न हो जाएगा किसके, आउटर व्हील के अबाउट, ये क्या करेगा, ये ओवरटर्न हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या है, स्कीड द व्हीकल लैटरली, या फिर क्या होगा, ये जो हमारा व्हीकल है क्या होगा, स्कीड करेगा, कैसा, ये हमारा इस व्हीकल का ये हमारा व्हील है, तो ये क्या करेगा, इस तरफ से ये फोर्स के कारण क्या करेगा, स्कीड करेगा, ठीक है, एक स्कीड करेगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो स्कीडिंग ये फोर्स के कारण दो इफेक्ट आता है, फर्स्ट क्या, आउटर व्हील के अबाउट ये क्या करेगा, ओवरटर्न, और दूसरा क्या करेगा, ये स्कीडिंग इफेक्ट आएगा। तो पहला देखते हैं ओवरटर्निंग इफेक्ट। जब ओवरटर्निंग इफेक्ट में क्या होता है हम लोग देखते हैं इसको पहले। तो ओवरटर्निंग इफेक्ट में यहाँ पे पहले मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। ओवरटर्निंग इफेक्ट में क्या हुआ हमारा कि ये जो एक फोर्स के कारण इट लैटरली एक मोमेंट जनरेट होगा, ठीक है, एक मोमेंट जनरेट होगा। अगर कोई व्हीकल, ये हमारा व्हीकल है और सीजी के दो, ये हमारा सीजी है, सीजी से नीचे क्या लग रहा है, एक पेट लग रहा है, और ये दो व्हील के बीच में हमारा क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील कितना है, बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है, नीचे डब्ल्यू काम कर रहा है और इधर हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है, तो ठीक है। और यहाँ से यहाँ हम लोग यहाँ से लेके मान लेते हैं क्या, एच हाइट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हाइट के कारण एक मोमेंट जनरेट होगा, ठीक है, ये फोर्स के कारण, ठीक है, क्या होगा, एक मोमेंट जनरेट होगा। तो मोमेंट बराबर क्या होगा, और इस मोमेंट को कौन कॉन्ट्रैक्ट रेसिस्ट करेगा, क्या, कौन, ये गाड़ी का वेट रेसिस्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखते हैं क्या, P/W जो है हमारा P इक्वल टू W_V²। तो एक मोमेंट है यहाँ पे हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना है, W_V²/G है, और डिस्टेंस यहाँ से मान लिया कितना, इतना एच मान लिया है, ठीक है। तो हम लोग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना, एच। तो यहाँ पर अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखेंगे तो क्या होगा, P इंटू, यहाँ से यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखते हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू एच इक्वल टू, कौन रेसिस्ट कर रहा है इसको, वेट। तो वेट होगा यहाँ से यहाँ क्या हम मान लेते हैं, हाफ से बी है तो यहाँ मान लेते क्या, D/2 से यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा डिवाइड दोनों तरफ। तो वेट क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, इस ये रेसिस्ट करेगा क्या, इस मोमेंट को, ठीक है। तो वेट इंटू डिस्टेंस, तो कौन आ गया डिस्टेंस, ये B/2, तो क्या हो जाएगा हमारा B/2 रेसिस्ट करेगा, ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। तो यहाँ देखते हैं, सॉरी, W इंटू B/2 इंटू क्या हो जाएगा, W, ये वेट है, गाड़ी का वेट है, और डिस्टेंस रेसिस्ट करेगा हमारा क्या, इस मोमेंट को, ठीक है। तो यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, P इंटू एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/2 इंटू W, ओके। तो यहाँ इससे निकालते हैं हम लोग, यहाँ से क्या होगा, अगर हम लोग W को इधर ले आते हैं इस तरफ और H को उस तरफ ले जाते हैं तो P/W, और इसको क्या लिख सकते हैं, P/W इक्वल टू तो B/2H, ठीक है। तो ये हमारा, इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, और ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया B/2H, ठीक है। क्या हो गया हमारा, B/2H। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे ओवरटर्निंग इफेक्ट में, क्या होता है यहाँ पे हमारा कि द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर ओवरटर्निंग विल बी व्हेन pH बराबर क्या हो गया, W/2, हम यहाँ पे बोले थे क्या था, यहाँ पे से रेज कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये गाड़ी नेगोशिएट कर रहा है हमारा, ये हमारा व्हीकल है, ठीक है। और ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, यहाँ नीचे की तरफ वेट है, यहाँ से यहाँ B/2, और ये क्या B/2, यहाँ से यहाँ क्या है, H है, ठीक है। तो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखते हैं, रेसिस्ट दिस
P इंटू एच मोमेंट जनरेट होगा। तो हम फिर से बता रहे हैं इसको, P इंटू एच इक्विलिब्रियम कंडीशन में रेसिस्ट करेगा क्या, गाड़ी का वेट, तो W इंटू B/2 ये रेसिस्ट कर रहा है इसको, इस मोमेंट को, तो P/W इक्वल टू हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, B/H इधर चला जाएगा 2H। ओके, तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बराबर 2H। दिस मीन्स दैट देयर इज ए डेंजर ऑफ ओवरटर्निंग व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो P/W और V² अटेन्स ए वैल्यू ऑफ B/2H। P/W हम लोग जानते हैं, P/W इक्वल टू क्या होता है, V²/GR, ठीक है। तो ए वैल्यू अगर अटेन कर लेगा P/2H के, तो क्या है वहाँ पर ओवरटर्निंग इफेक्ट का क्या रहेगा, चांस रहेगा। तो हमेशा ओवरटर्निंग इफेक्ट को काउंटर करने के लिए, ओवरटर्निंग इफेक्ट अगर ना हो तो P/W रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए क्या, B/2H का, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए हम लोग क्या कि P सेंट्रीफ्यूगल रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए, B/2H से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब आ गया सेकंड पॉइंट है हमारा ट्रांसवर्स स्कीडिंग इफेक्ट। ट्रांसवर्स स्कीडिंग इफेक्ट में क्या होता है कि कोई हमारा व्हीकल है, ये जो व्हीकल है हमारा एक रोड पे हॉरिजॉन्टल कर्व पर किसी, और इसका क्या है, ये हमारा क्या है, उसका व्हील है। एक यहाँ पे क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इधर नीचे क्या लग रहा है, वेट लग रहा है, ठीक है, सीधी से जा रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पर एक क्या, अगर स्कीड ना करे तो एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा कहाँ, इधर, इसको मान लेते हैं, पॉइंट है। तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन काम करेगा Fa, और यहाँ पर फ्रिक्शन काम करेगा Fp। ऊपर की तरफ एक नॉर्मल काम करेगा Rb मान लेते हैं, यहाँ पर नॉर्मल क्या काम करेगा Ra मान लेते हैं, ठीक है, टोटल वेट W। तो यहाँ पर स्कीड ना करे तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, ठीक है। ये गाड़ी इस तरफ स्कीड ना करे तो यहाँ पर अगर इस तरफ जाएगा तो इसको फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा हमारा, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये जो हमारा फोर्स है, ये गाड़ी है, व्हीकल जो है हमारा, ठीक है, व्हीकल है, ये इस तरफ स्कीड ना करे तो इसके लिए हमारा एक इस तरफ जाएगी तो एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा आपका यहाँ पे व्हीकल ए के व्हील पे और व्हील बी पे। तो एक फ्रिक्शनल रेसिस्ट यही काउंटर करेगा क्या, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो तो यहाँ इक्विलिब्रियम में देखते हैं हम लोग P इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन काम करेगा, फॉर फ्रिक्शन एट B। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, Fa प्लस P, ठीक है। कहते हैं फ्रिक्शन एट A प्लस फ्रिक्शन एट क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन काउंटर करेगा, यहाँ पे स्केटिंग इफेक्ट से ना हो, फ्रिक्शन फोर्स एट A एंड फ्रिक्शनल फोर्स एट B। तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, Fa प्लस Fp, ठीक है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिख सकते हैं, F कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन इनटू क्या Ra मतलब रिएक्शन फोर्स एट A प्लस F इंटू रिएक्शन फोर्स एट B, लैटरल फ्रिक्शन एट कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन एट B इंटू रिएक्शन फोर्स एट B। इसको लिख सकते हैं फ्रिक्शन लैटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन को कॉमन ले लेते हैं तो Ra प्लस Rb हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग क्या, Ra प्लस Rb को, ये नॉर्मल फोर्स है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, W। तो इसको Ra प्लस Rb को क्या लिख सकते हैं, W, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या, W। तो देयरफॉर लिख सकते हैं P इक्वल टू F इंटू W, और P/W को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड। अगर हम लोग का बोल रहा है सिंस P इक्वल टू W द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो P/W इक्वल टू F, इन अदर वर्ड व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो अटेन्स अ वैल्यू
equal to the coefficient of lateral friction, there is a danger of lateral skidding. अगर P by W lateral फ्रिक्शन को अटेंड करता है तो मतलब उस समय क्या हो रहा है, हमारा lateral स्किडिंग का चांस है, ठीक है, डेंजर हो सकता है, खतरा हो सकता है, ठीक है। तो lateral स्किडिंग इफेक्ट को काउंटर करने के लिए, कम करने के लिए P बाई W हमेशा क्या लेस देन होगा क्या F का, ठीक है। तो दस अवॉइडिंग ओवरटर्निंग एंड lateral skidding on a horizontal curve, the centrifugal ratio should always be less than B by 2H and F. Okay, this is the हमारा समझने वाली चीज़ थी। तो हमेशा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या होगा, कम होगा किसका, लेस देन किसका, B by 2H से, और कम होगा F से, तब हमारा क्या होगा, ना तो ट्रांसवर्स स्किडिंग होगा और ना तो हमारे क्या होगा, ओवरटर्निंग होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।